नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। रोजगार, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के मुद्दे पर बिहार की नीतीश सरकार को घेरने निकली भारतीय जनता पार्टी को आज बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज बिहार की नीतीश सरकार को घेरने के लिए विधानसभा मार्च किया जा रहा है। विधानसभा घेराव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और गांधी मैदान से विधानसभा तक होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर के भाजपा को उम्मीद थी कि राज्य के जो शिक्षक हैं वे बड़ी संख्या में उसके इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन अब शिक्षा विभाग के एक फरमान ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और नतीजा है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से अब बिहार के शिक्षक हलकान हैं और वे दौड़े भागे अपने स्कूलों में पहुंच रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से 12 जुलाई को एक आदेश पारित किया गया है, या कहें कि ये जो चिट्ठी जारी हुई है इसमें कहा गया है कि 13 जुलाई को राज्य के तमाम विद्यालयों में निरीक्षण किया जाएगा और इसके लिए तमाम जिलों के जो वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी हैं सहित जो अन्य वरीय पदाधिकारी हैं उनके नाम से के पाठक ने यह चिट्ठी जारी की है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य में जितने भी विद्यालय हैं उन तमाम सरकारी विद्यालयों का 100% निरीक्षण किया जाए, वहाँ की जो तमाम शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसे देखे जाए और विशेष तौर पर जो शिक्षक हैं वहाँ कार्यरत उन शिक्षकों को समीक्षा की जाए कि आखिर वे शिक्षक 13 जुलाई को अपने स्कूल में उपस्थित हैं या नहीं हैं। अगर वे अनुपस्थित हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और किन किन विद्यालयों से कौन कौन से शिक्षक अनुपस्थित हैं इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके बाद में शिक्षा विभाग को सौंपी जाएगी। और माना जा रहा है कि उसके बाद उन शिक्षकों पर जो कि आज 13 मार्च को अपने स्कूलों से गायब रहेंगे उन पर बड़ी विभागीय कार्रवाई हो सकती है। और के पाठक के इस सख्त आदेश के बाद बिहार के शिक्षकों की स्थिति है कि आज वे दौड़े भागे अपने अपने विद्यालयों में पहुंच रहे हैं, अपनी उपस्थिति वहां पे सुनिश्चित करने के लिए वे अभी से ही लगे हुए हैं। तो दरअसल जो आज भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है इसमें जो 3 प्रमुख मुद्दे भाजपा ने उठाए हैं उसमें एक मुद्दा नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने को लेकर है और इसी मुद्दे पर भाजपा को उम्मीद थी कि राज्य के विद्यालयों में जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं वे उसके इस विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में के लिए पटना आएंगे और गांधी मैदान से विधानसभा तक चलने वाले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे, यानी कि उनकी संख्या लाखों में हो सकती है। लेकिन अब के पाठक ने जो अपना यह आदेश दिया है इस आदेश के बाद शिक्षकों के सामने दुविधा है कि वे अपनी नौकरी बचाएं या फिर वे विभागीय कार्रवाई का सामना करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हों। और नतीजा है कि एक तरीके से भाजपा के जो आज का यह विधानसभा घेराव है उसे के पाठक के एक आदेश मात्र से ही बड़ा झटका लग गया है। और यहां तक कि जो शिक्षक हैं उन्होंने भी, जब हमने उनसे कई शिक्षकों से बात की तो उन्होंने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यहां तक कहा कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में सरकार में शामिल रही है और शिक्षकों के मुद्दे पर आज तक सबने शिक्षकों को बरगलाया है। ऐसे में शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल का हथकंडा नहीं बनेंगे, उनके टूल्स बनने को वो तैयार नहीं हैं और वे के पाठक के जो आज का ये जो आदेश है जिसमें विद्यालयों का 100% निरीक्षण करने की बात की गई है उसमें तमाम शिक्षक जो है वहां पे उपस्थित रह सकते हैं और जिनकी मर्जी होगी वे प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये सब शिक्षकों के अपने स्वविवेक पर है, कोई भी शिक्षक संघ इसमें भारतीय जनता पार्टी का टूल किट बनने को तैयार नहीं है। तो एक तरीके से आज के पाठक ने बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा घेराव है उस विधानसभा घेराव को पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। और अब देखना होगा कि अब से कुछ समय बाद जब गांधी मैदान से भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा घेराव का प्रदर्शन शुरू होगा तो उसमें कितनी बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होते हैं, क्योंकि यह भाजपा का ताकत दिखाने का भी एक अवसर है और उसमें भाजपा अपनी ताकत किस हद तक दिखा पाती है वह सब शिक्षकों पर निर्भर था। देखना होगा कि अब कौन कौन से शिक्षक के पाठक के आदेश का उल्लंघन करते हैं।